वो तुम्हारा कजन है ना बॉबी भाई, पता नहीं जाली बाबा है शायद। उसने कहा था कि अगर मेरी शादी होगी तो 1 महीने के बाद वो लड़की मर जाएगी। मैं मारिया को इस तरह से नहीं मरते देख सकता था, इसलिए मैं मर जाऊंगी। तो तुम नहीं मरी ना, मैं मारिया के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हें। तूने मुझसे प्यार नहीं किया, नहीं किया। तूने इसलिए शादी की कि मैं मर जाऊंगी, तो तू अपनी इस मोहब्बत को पालेगा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा दिलबर, झूठ बोल रहा है तू झूठ बोल रहा है। तलाक दे इसको, अभी के अभी तलाक दे। मैं इसकी बीवी हूँ, ये मेरे को तलाक नहीं देगा, इसको तलाक दे। चुप हो जा, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना। बताओ मुझे, क्या तूने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? नहीं, कभी भी नहीं। वो प्यार हो यार, वो सब झूठ था, वो सारी मुलाकातें, वो बातें सब झूठ थी। हाँ झूठ था। कहाँ के सब अपनी माँ की। हाँ मुसरा, झूठ था सब। तो क्या चाहता है? मरी तो मैं नहीं, मुसरत इतनी सख्त जान है कि सबको मार के मरेगी। अब बता, तलाक देना चाहता है मुझे? हाँ तलाक देना चाहता हूँ। ठीक है, दे तलाक, लेकिन तलाक देने से पहले मेरी हक महर की रकम 50 लाख रुपए मेरे हाथ पे रख, फिर दे तलाक। लेकिन वो तुमने माफ नहीं माफ किए थे, नहीं माफ किए थे दिलबर। अगर आप झूठ बोलो ना तो लगाऊंगी एक और। ठीक है ठीक है। अब तू मेरे हाथ पे 50 लाख रुपए रखेगा तभी मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। किसी का बाप मुझे इस घर से निकाल के दिखा दे। ठीक ठीक। चल अब निकल, चलो चलो निकल इसको लेके। मसरत मसरत, अम्मा, हाय दिलबर। इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्यों आया था ये बेगैरत? बैठ, बैठ ना। क्यों आया था ये बेगैरत, बता। देख, मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, मुझे झुठलाइयो मत। बिल्कुल, क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है? बताना क्यों आया था वो, क्या कर रहा था यहाँ? क्यों आया था क्या मतलब? भाई मिलने आया था मुझसे, याद आ रही थी उसे मेरी, बोल रहा था घर कब आओगी। याद आ रही थी। देख इसको बता दे, मेरे सामने बिल्कुल मत आइए वरना मैं इसका मुंह कुचल दूंगी। बेगैरत नहीं तो पूरा खानदानी बेगैरत है भैया, महान बेगैरत है। ऊपर ऊपर से इतने मीठे बनते हैं और अंदर जहर भरा पड़ा है कमबख्तों में। मैं कोशिश कर तो रहा है वो बेचारा। सुनो, तुम तो इतने सारे पीर बाबाओं को जानती हो, किसी आमिल से कहकर उस पे तावीज कुछ करवा दो ना। मैं तुम्हें बता रही हूँ, शादी में इतनी गंदी नजर लगाई है ना किसी ने, उसी नीच नजर लगाई है। आगे पीछे घूमी थी ना रोहेल के, जब रोहेल ने घास नहीं डाली ना
तो यकीनन या तो उसने कुछ कर दिया मेरे रोहित पे, या ऐसी गंदी नजर लगाई ना कि वो ऐसा हो गया बेचारा। ए चाइले वाली बात मत क्या कर, चल कहीं की। और तू उस बेगैरत को बोल दे कि अम्मा के पैसे लौटा दे, वरना मैं जाती हूँ थाने इसकी FIR कटवाने। और तू जानती है ना ये बात कि मैं जो कह देती हूँ मैं करती हूँ, समझ में आई? मुन्नी धोबन नाम है मेरा। हाँ अब जा, कहाँ जा रही थी? मिला फोन उसको, बोल बड़ा आया चुप चुप के मिलेगा। फोन भी तो नहीं लिया तुमने, फोन भी नहीं देती हो मेरा। अपनी बेटी का घर खराब करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? दे रही हूँ, जब भी बोल रही हूँ बोल उससे, बेगैरत नहीं तो। फोन दो मेरा। आटे के डब्बे में पड़ा है, निकाल ले मनूस। अल्लाह रखा, दरवाजा बंद कर, अब कोई नहीं आना चाहिए। इसको ना पुलिस के हवाले करो, वहीं जाके उगलेगी कि मैंने कैसे चोरी किया। लिबास देखो जैसे शाही खानदान का पहना हो। दिलबर तो पीसी पीसी ने शू करे छे दिलबर, काय कर तो वो करना जो मैंने तेरे को बोला है। सारी ज्वेलरी भी बेच देना, तब भी 50 लाख रुपए पूरे नहीं होंगे। हाँ तो किसने बोला था कि इतना डोडाया बनने का हक में रखने का? तो मुझे क्या पता था कि मेरे गले आ जाएगा। दिलबर तूने कहीं करबू पर से दिलबर, मैं उसको 1 मिनट यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। यार कर तो मैं भी नहीं सकता, लेकिन क्या करूं? तुम भी तो कुछ कैश लेकर आई हो अपने साथ। वाह, तो मैंने कहीं खबर आती कि मारा ओवर कंगलो हो से। देखो मारिया, गलत बात नहीं करो, मैं भी खड़े खड़े उसको तलाक दे दूं, वो तो 50 लाख रुपए अकमेर के नहीं है। दिलबर मारा तो सोची ने मत तो फाटे छे दिलबर, तने कहीं करबू पर से दिलबर, मैं उसको 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दिलबर पैसे अरेंज नहीं हुए ना तो हम क्या करेंगे दिलबर? मैं बिल्कुल भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जल्दी कर दिलबर, ये औरत मुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रही। यार कर तो रहा हूं, अब तुम्हारे सामने ये सब जो भी है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कैसे ढीठ बन के सोफे पे बैठी है हमारे सामने, चोरनी कहीं की। अमर नौकरानी नहीं है, वो बहू है तुम्हारी। हेलो जी तजम्मुल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई? क्या चने बनाए हैं, क्या टेस्टी है वो। जब आप घर आ जाएंगे ना हमारे, तो खाना आप ही बनाइएगा। बच्चे वो मैं देख लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ये मेरा बेटा ना अपनी नौकरानी से लड़ रहा है, चोरी कर ली है ना उसने, अब कबूल नहीं रही। कोई बात नहीं, घरों में ऐसे मसले हो जाते हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अरे भाई हम मिला ना, क्या सोच रही है? फोन मिला है इसको बेगैरत को। ए, अम्मा क्यों करवाती तुम मुझसे ये सब? देख शम्मो, जो मैंने तुझे समझाया ना वही बोलियो, बता रही हूँ मैं। यार किसकी कॉल आ गई है? हेलो शम्मो, कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? और तुम्हारी वो मोटी सांड अम्मा कैसी हैं? मेरी शम्मो को रोहिल की याद आ रही थी। बकवास मत करो, तुम्हारे बगैर मैं कैसी हो सकती हूँ? सच कहूँ शम्मो, मेरा भी यही हाल है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता शम्मो। तो मैं कौन सा रह सकती हूँ? एक तुम ही हो जो अम्मा के पैसे वापस नहीं दे पा रहे हो और मुझे खुद से दूर किया हुआ है। अरे तो क्या करूं, कहाँ से लाऊं पैसे? मुझे तो नौकरी भी नहीं मिल रही। देखो रोहिल, ऐसा कब तक चलेगा? अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। तो मैं कौन सा तुम्हें वहां छोड़ना चाहता हूँ? तो फिर ठीक है, मुझे लेने आ जाओ। हाँ हाँ, लेकिन वो तुम्हारी वो जो मोटी सांड अम्मा है, उन्होंने जो पैसे लेने हैं वो। तो फिर ठीक है ना, अगर पैसे अरेंज नहीं हो रहे तो अम्मा की शर्त मान लो। अरे पागल तो नहीं हो गई हो? शर्त कैसे मान सकता हूँ? तो फिर ठीक है, मुझे अपनी याद में यही मर जाने दो। चलो, अब जो तुम्हारी मर्जी। तो फिर और क्या करूं मैं? तुम्हारे और अम्मा के बीच में ना फिस कर रह गई हूँ मैं। मुझे अपना घर याद आता है, मुझे तुम याद आते हो। मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे लेने आओ अभी। ठीक है, आता हूँ, लेकिन उस सांड को कहते ना मेरे सामने ना आए। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो। क्या हुआ, आ रहा है? हाँ आ रहे हैं। पैसे ला रहा है? मुझे नहीं पता, आएगा खुद ही बात करें उससे। देखा कैसा मेरा ड्रामा कामयाब रहा। चल भाई।
शम्मू और इसकी माँ ना मुझे रोड पर ले आएंगे, लेकिन मैं भी रोहेद हूं। आप इतनी देर तक जाग क्यों रही हैं? आप जानती हैं ना, इतनी देर तक जागना आपके लिए ठीक नहीं है। को मेरा ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं, मैं आपके साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकता, मगर मामा तो गई थी ना। लेकिन मुझे आपके साथ जाना था, मामा के साथ नहीं। दरअसल अचानक मीटिंग आ गई थी, मैं इसलिए नहीं आ पाया। और आप हैं कि छोटी सी बात। छोटी सी बात? आपके लिए होगी ये कोई छोटी या मामूली सी बात, मेरे लिए नहीं। छोटी नहीं तो बड़ी बात भी नहीं है। बुशरा, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपका शौहर एक बिजनेसमैन, और इस टाइप की सिचुएशन कभी भी कहीं भी आ सकती। जी, और उससे पहले आप एक शौहर भी हैं, आपकी जिम्मेदारियां भी हैं। आप क्यों भूल जाते हैं? पहले ये एक्सक्यूजेस क्यों नहीं थे और अब क्यों है? आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसी ही बात है। बात दरअसल ये है कि पहले मैं बुशरा थी और अब बच्चे की माँ बनने वाली। जब कोई बात नहीं करनी आपसे। बुशरा, अम्मा, ये गहरा रंग के ने हमको बना दिएगा स्वेटर। ए भाई, ये ऊन तो मैंने इकरा का स्वेटर उधेरा था ना, वो है उसके स्कूल का। अब धो के फिर से बनाऊंगी। हाँ, लेकिन हमरे लिए हैं वो आधा आस्तीन वाला। चलो। मम्मा रोहिल का है, नजर नहीं आ रहा। पता नहीं भाई, यही कहीं होगा या गया होगा मुन्नी के घर के चक्कर लगाने। कभी कभी बहुत तरस आता है मुझे इस। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, शम्मो भी साथ आ गई। जी समीरा खाला, मैंने घर वापस आना ही था, ये मेरा ही तो घर है। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारी अम्मा को अकल तो आई, तुम्हें भेज दिया। शम्मू, आप बैग लेके कमरे में जाओ ना, मैं आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे। जाओ। बैग ले आना है भैया। ओके शम्मू। अरे शम्मू। ए सम्मो, यहाँ आइएगा। ये दुपट्टा अपनी माँ के यहाँ छोड़ आई है का? जी भाभी। कल कोने ये बाजू भी छोड़ आइएगा। देख लो, अभी यहाँ आए हुए मुझे 5 सेकंड नहीं हुए और तुम्हारे घर वालों ने मुझे बेइज्जत करना शुरू कर दिया। ये तो इज्जत है मेरी इस घर में। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? इतनी मुश्किलों से वो घर आई है, अब इस तरह की उल्टी सीधी बातें करेंगी तो वापस चली जाएगी ना वो। क्या उल्टा सीधा कह दिया अम्मा ने? हाँ, क्या कह दिया ऐसा? खैर, पैसे पूरे दे के आए हो? वो पैसे देने की ना जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कैसे? मुन्नी खाला ने मेरा सारा कर्जा माफ कर दिया। वाकई? अरे ये तो बहुत खुशी की खबर है। अरे बस क्या बताऊं, किस्मत ने साथ दिया और मेरी प्यारी शम्मो ने मेरा सारा कर्जा माफ करवा दिया। बस। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देगी। अभी अपने काम को सीरियस लो, ठीक है? ए रोहेलवा, यहाँ आइएगा जरा, जल्दी आइए ने। नहीं बोले। मुन्नी खाला माफ कर दिया आपको। ये का जो सास है ने, वो इतना सीधा नहीं है कि वो सारा पैसा माफ कर दे अपना। वो मुहावरा सुने हैं, चमड़ी जाए मगर दमड़ी ना ही जाए। वो का सास के लिए ही बना है। अरे हम मान ही नहीं सकते कि मुन्नी खाला वो पैसा माफ कर दिए, मान ही नहीं सकते हम। लिख के दे दूं आपको भाभी, आपको तब यकीन आ जाएगा ना। माफ कर दिए हैं।
अम्मा वो माफ नहीं कर सकती, हम बता रहे हैं इका पीछे ने वो मुटकरी का कोई साजिश है। लिख लीजिए, ये वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा ने कि वो कोई साजिश की है। रोहिल मेरी गुड़िया, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड बस। सुनो, ये बिल्ली भी ले जाओ। भाई आप भी। मेरी गुड़िया। मजा आया भाई? कैसा लगा खाना? भाई बहुत सारू, बिल्कुल तारे प्रेम जेबू। चलो अब आराम कर लेते हैं, बहुत थक गए। लेकिन वो मुसर्रत वो अम्मा के कमरे में सो चुकी होगी। तूने तो बोला कि वो सो चुकी होगी अम्मा के कमरे में। ये यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ पे इसका भूत है। इसको निकाल यहाँ से, निकलो तो। अभी उठा दिया ना तो बहुत हंगामा करेगी। तो फिर हमें क्या रिजासू? वो अम्मा के कमरे में मैनेज कर लेते हैं आज। बुशरा, बुशरा, यार मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। बुशरा जी, हेलो मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या हुआ है? बुशरा, क्या हुआ? कुछ हुआ है? खुद ही जाकर पूछ लीजिए आपका नाश्ता तैयार है या नहीं। क्या हुआ बुशरा? नाराज हैं? मेरे नाराज होने या ना होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको एहसास होता है? ऐसा नहीं है, एहसास है मुझे। अच्छा, तो फिर मैंने कभी महसूस क्यों नहीं किया इस एहसास को? देखो मुन्नी, ये तो तुम जानती ही हो कि मेरा तो कोई घर है नहीं। एक मेरी जान है, उसी को कुत्सिया का हकमहर समझ लो। लो, इस चूजे जैसी जान को मैं क्या हक महर में लूंगी? भाई छोड़ो ये निकाह विकाह खत्म करो। अरे खाला क्यों इतनी जल्दबाजी में आ जाती हो? 2 मिनट रुको तो सही, बात तो करने दो। हाँ बे शकूर, जो हक महर की बात तुम कर रहे हो उस पर तो माना नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अगर तुम 50,000 हक महर देने के लिए तैयार हो तो फिर कुत्सिया खाला के साथ निकाह करने का सोचा जा सकता है। 50,000? 50,000 तो बहुत ज्यादा है मुन्नी आपा। आपा? ये किस बात का है आपा? अपनी उम्र देखो, सटिया गए हो क्या? तुम दोनों मेरी उम्र से ना बड़े हो गए, बकवास नहीं करना। हाँ हाँ, अगर प्यार से इज्जत के साथ मुझे आप ही कहो तो कोई कबाहत नहीं है। अरे तुम्हारा नाम मुन्नी है तो क्या तुम अपने आप को मुन्नी समझने लगी हो? है ऐसा बकवास कर जाओ। अरे भैया आपस में लड़ो मत, जो बात करने के लिए बैठे हैं वो करो। हाँ तो बात यह है कि 50,000 रुपए अगर हक महर रखते हैं तो ठीक है, वरना ये निकाह होगा ही नहीं। बस चलो मुझे मंजूर है। हाँ चलो, ये बात तो तय हो गई कि तुम राजी हो। अब रही बात रुखसती की, तो खाला को रुखसत करा के तुम घर तो लेके जा नहीं सकते, तो बेहतर ये होगा कि तुम खुद रुखसत होके खाला के घर आ जाओ। हाँ, और जब तुम रुखसत होके मेरे घर आ जाओगे ना तो तुम्हारी मर्जी चलेगी नहीं। मेरी नहीं चलेगी तो फिर किसकी चलेगी? मेरी, मेरा घर मेरी मर्जी। चकूर, अब तो मिठाई खिला दे। अभी लेके आया मुन्नी आपा। और जल्दी जा, जल्दी ओए हो। वैसे मंसूर साहब का क्या होगा? दफा कर, कटा कटा उसको। चल भाई मुसर्रत, खाने के लिए कुछ देखो। खाली भूखे फकट्टों के ना कभी कुछ खाने को होता ही नहीं है।
इससे अच्छा तो मैं घर में ही ठीक थी। भाभिया कम से कम कुछ खाने को तो दे दिया करती थी। यहाँ तो खुद बनाओ और खुद खाओ। ओ हेलो मैडम, चलो यहाँ से निकलो। कब से किचन में घुसी हुई हो, चलो निकलो यहाँ से। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, निकलो। तमीज से बात कर जरा। मुसरत नाम है मेरा, मुसरत कह के बुलाना आइंदा। ओ हेलो मैडम, मेरे को अपनी बेटी बनाने की है। चलो निकलो यहाँ से। तुम बेटी बनानी तो जाके अपने बेड पे बना। चल निकल, शाबाश। ज्यादा मेरे साथ बकवास की ना तो सोच ले तेरा क्या हाल करूंगी मैं, वरना तू मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूँ। तो मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अच्छा दिखा जरा मुझे, क्या पहना हुआ है तूने? है क्या पहना हुआ है बता मुझे। चलाएगी मेरे साथ जबान है? अभी रुक, तेरे को मैं जलाती हूँ यहाँ पे। कहाँ है माचिस? माचिस कहाँ है? माचिस कहाँ है? मेरे को नहीं पता माचिस कहाँ है, बता मुझे माचिस कहाँ है। मेरे को मैंने नहीं खबर। ए दिलबर, दिलबर तेरे को कहाँ से पता होगा माचिस कहाँ है? तेरे को मेरे को दिलबर की अम्मा आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। भाई बड़ी चाह से चल जाएंगे अपन दोनों। अरे मसरत मरने वरने से नहीं डरती। तू बेटी बनाने आई है, तेरा आज तिक्का बनेगा यहाँ पर। ऐसी खुशबू आएंगी ना पूरे मोहल्ले में गूंजेगी। नहीं 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 आंटी नहीं, आंटी नहीं नहीं। चुप चुप चुप, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी। मैं जा रही हूँ। क्या मुसीबत है, यहाँ पे तो खुदकुशी करके कोई जल भी नहीं सकता क्योंकि गैस ही नहीं आ रही। ए सम्मा, हम देख रहे हैं जब से तुम अपना धोबन माँ के घर से आई हो ने, ये घर का काम काज से बिल्कुल फारिग हो गई हो। हाँ भाभी, क्योंकि अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि ये घर सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी है, तो आपको भी काम करना चाहिए। तुम्हारा घर? अरे कहाँ बात कर रही हो, तुम्हारा घर है। बड़ा धड़ल्ले से छोड़ के गई तेरे घर कि अम्मा जब तक पैसा वापस नहीं करेंगी आप घर नहीं आएंगी। अब क्या हो गया? तो भाभी वो मसला हल हो गया, अम्मा ने पैसे माफ कर दिए और मैं अपने घर वापस आ गई। अरे वही तो हम बाबू सोच रहे हैं कि जब ये माफी तलाफी करना ही था तो इस सारा ड्रामा ये रायता फैलाने का क्या जरूरत था बोलिए। क्योंकि भाभी इतनी बड़ी रकम माफ करने के लिए ना इंसान को बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, जो हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन मेरी अम्मा के पास है। इसीलिए मेरी अम्मा ने माफ कर दिया रोहेल को ताकि मेरा घर खराब ना हो। तुम्हारी माँ का सिर्फ दिल थोड़ा ही बड़ा है बाबू, उसका तो पूरा वजूद का वजूद बड़ा है। और हाँ, इतना देर में तुम्हारी अम्मा को ये बात समझ आया? कुछ समझ नहीं आ रहा ये माजरा का है। तो भाभी आप एक काम करें, आराम से अपने कमरे में जाएं और सोचें कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ, लेकिन मेरा दिमाग मत खाएं अभी। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं बाबू, हम अपना कमरा में जाके ये सोचेंगे, ये बात का खाल तक पहुंचेंगे। ये झटके पकड़िए, सारा डस्टिंग कीजिए घर का। हाँ हाँ मैं ही करूंगी सारी डस्टिंग, सारी जिंदगी मैंने ही की है। आप जाके आराम करें अपने कमरे में। तो हम करेंगे। गर्म पानी रख दें, मुझे मैनीक्योर करना है। अरे बाबू बड़ा बड़ा जाहिल देखे हैं, लेकिन तुम जैसा ना ही देखे। पैर का मैनीक्योर कराएंगी तो फेस का पेडिक्योर भी करा दीजिएगा। वो मैं करवा चुकी हूँ पिछले महीने। हाँ। अरे वाह बड़ा अच्छा काम किए हैं। तो हाथ का फेसल रह गया, वो भी करा लीजिए, पागल ना हो तो। काम चोर मिले सारे इस घर में मुझे। मैं भी कोई काम नहीं करूंगी आज। ये कैसे यहाँ गिर गए? दुर्दाना बेटा, आप ऐसे नीचे क्यों बैठे रखे उसको? ये आपके काम पूरी है करने के। क्या हो गया आपको? ये गिर गया था तो सोचा कि बेटा घर में इतना स्टाफ है, क्यों हम उन्हें तनख्वाहें देते? आप खुद मत करें, उनसे कहें, उनसे करवाइए। पर बुशरा को भी मैंने किचन में देखा अभी। ऐसा क्या बन रहा है कि वो बिजी है वहाँ पे? उसको तो रेस्ट करना चाहिए ना इस वक्त। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बुशरा का दिल चाह रहा था कि वो आज लंच बनाए। जवाद का मूड था मटन स्टेक खाने का, मैं बनाने जा रही थी, मगर बुशरा ने मुझे कहा कि नहीं भाभी ये मेरी स्पेशलिटी है, मैं खुद बनाऊंगी। अच्छी बात है। जवाद बहुत कम फरमाइश करते हैं, लेकिन जब भी करते थे ना आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं वो पूरी करवाऊं। अगर उनकी कहीं भी बात पूरी ना हो ना तो वो कहते कुछ नहीं है, बस डिसहार्टेड हो जाते हैं। और मुझे जवाद की यही बात अच्छी लगती है
वो कभी भी किसी को ना नहीं करते। कितनी देर में आ रही हैं जवाद? बात हुई है मेरी, रास्ते में है, अभी आते ही होंगे। भाभी। लंच रेडी हो गया? जी जी बिल्कुल रेडी है। आज तो जवाद भाई खाना खाकर खुश हो जाएंगे, इतना अच्छा चिकन मंचूरियन बना है। चिकन मंचूरियन? उषा, मैंने तो तुम्हें मटन स्टेक कहा था ना? नहीं, मैंने शेफ से पूछा था, उसने बताया कि आपने कहा है कि चिकन मंचूरियन बनेगा, इसलिए मैंने बना दिया। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं कंफर्म कर लेती हूँ कुछ। नहीं इट्स ओके बेटा, अब आप कहाँ जाएंगे उनसे पूछने के लिए, और ये सब कुछ वापस बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपने कहा ना जवाद ऑन द वे है, वो तो पहुंचने वाले होंगे। अब मैं काम करती हूँ ना, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देती हूँ, जवाद के आने से पहले आ जाएगा। हाँ बशरा बेटा, जब दुर्दाना ने आपको कहा था कि मटन स्टेक बनवाना है तो वही बनवाती ना। लेकिन इन्होंने इट्स ओके, मैं ऑर्डर करती हूँ। लेकिन आपने तो भाई खुदा लगती कहूंगी, शकूर एक नंबर का घुन्ना और मीसना आदमी है, और कंजूस इस दर्जे का कि बगैर खाए भी जिंदा रह सकता है। इसका मतलब है मैं इनकार कर दूं? अरे मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि इनकार कर दो, मैं तो ये कह रही हूँ तुम्हारी शादी सिर्फ एक सूरत ही चल सकती है। कैसे? भाई तुम्हें ना उससे ज्यादा चालाक बनना पड़ेगा। चलो गई भैंस पानी में, भाई मुझे ये चलाकियां वलाकियां नहीं आती। कुछ तो खुदा का खौफ करो, पूरा मोहल्ला तुम्हें बीजा वालों के नाम से जानता है, और सारे मोहल्ले वाले तुम्हारी चालाकियों के गुण गाते रहते हैं बस। देखो मुन्नी, तुमसे मशवरा लेने आई हूँ, अपनी बुराइयां सुनने नहीं। मशवरा देना है दो, वरना मैं जा रही हूँ। अरे बैठो तो सही, मशवरा दे रही हूँ ना। मशवरा ये है कि तुम शादी करना चाहती हो तो कर लो। अब देखो ना, एक से भले दो हो जाओगे तुम लोग, तुम्हारे हक में बेहतर भी है। अब कब तक इस तरह तन तना जिंदगी गुजारोगी? अब तो मेरी तरह खुद मुख्तार तो हो नहीं कि अपने बलबूते पे जिंदगी अकेले गुजार सको। तुमने फिर तंजबाजी शुरू कर दी है। भाई सब चीजें नोट कर रही हूँ मैं, जो जो तुम बोल रही हो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, भाड़ में जाओ मेरी वजह से। मैं तो तुम्हारी भलाई में बोल रही हूँ, तुम मुझे बोले जा रही हो। अच्छा चलो दो मशवरा। वो तुम्हारी बेटी नजर नहीं आ रही, शम्मू कहाँ है? आया था कल, बेगैरत ले गया उसे। हाय हाय, रोहिल ने पैसे अदा किए तुम्हें? आये दे के गया है मुझे ठहंगा, फौकट में ही ले गया, मैंने माफ कर दिया। सच बोल रही हो? हजम नहीं हो रही मुझे ये बात। दो गोली ना हाजमे की खा लो, फिर अच्छे से हजम हो जाएगी। बिलाजी की बकवास करती हो भाई तुम तो। अच्छा चलो दफा करो, एक बात तो बताओ, ये तुम्हारी लॉन्ड्री में लाल रंग का कोई शादी वादी का जोड़ा मिल जाएगा या नहीं? हाँ हाँ, जोड़े तो बतेरे हैं मेरे पास, तुम एक क्या 10 मिल जाएंगे। पहले तुम हाँ तो करो। हाँ वो कर तो लूंगी, पूछ रही थी कि जोड़ा है ना तुम्हारे पास। हाँ हाँ, बस ये है कि उसका किराया देना होगा। मारिया मेरी जान, प्लीज चुप हो जाओ ना। देखो उसने मारने की कोशिश की, मरी तो नहीं ना तुम? तो તમે શું मतलब છે દિલબર? હું મરી જાઉં પછી રહું? मर के कौन रोता है? नहीं मतलब मरे तुम्हारे दुश्मन। दिलबर, तू आज डिसाइड कर ले, तुम उस औरत को इस घर से बाहर निकाल, मैं उसके बाद नहीं रह सकती हूँ। रह तो मैं भी नहीं सकता हूँ सिचुएशन में। तो फिर कहीं सोच दिलबर, तने कहीं करवू पड़से। सोच रहा हूँ क्या करना है। सोचू तो तने पड़से दिलबर। आज उसने मुझे जलाने की कोशिश की है दिलबर, कल को जहर दे के मार देगी। अच्छा रोना तो बंद करो। नहीं दिलबर, तू उसको पहले काट, तू आने घर से काट। अरे मैं कैसे काटूं? अच्छा खाओगे कुछ? मैं लेकर आ रहा हूँ। दुर्दाना बेटा, ऐसे यहाँ क्यों बैठी हुई हो? कोई काम था आपको? आप मुझे बता देती। नहीं मेरी जान, कोई काम नहीं था। मैं तो बस ये बताना चाह रही थी कि
वो शेफ आशा ने मुझे बताया कि वो मटन स्टेक ही बना रही थी जैसा कि तुमने उसे बताया था, बट बुशरा ने उसे कहा कि नहीं, मटन नहीं, चिकन मंचूरियन बनेगा। तो मैंने उसे बहुत डांटा है और उसे कह दिया है कि इस घर में सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मेरी दुर्दाना चाहेगी। लेकिन बुशरा को इट्स ओके बेटा, देवरानी जेठानियां ना बहनों की तरह होती हैं, और बहनों में तो छोटी मोटी बातें हो जाती है ना। उसकी क्लास ले ली है मैंने, सो डोंट वरी। हाँ, इस बात का जिक्र बुशरा से नहीं करना, अच्छा नहीं है ना, बात खामोखा में बढ़ेगी। तुम दोनों में कोई बदमज़गी हो वो मैं नहीं चाहती। અને દિલબર બીજું કાંઈ ઓપ્શન નથી અને पैसों जमा कर અને મૂકી આ એને। पूरे साल भी पैसे जमा करूं ना तब भी 50 लाख रुपए नहीं होते। हाँ तो घर में काई तो होसे ना, काई काई प्राइस बॉन्ड, काई गिन्नी, गोल्ड कॉइन। अच्छा, बावर्ची खाने में ना सिर्फ रबर बैंड पड़े और दराजों में 100-200 रुपए के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ तो फिर तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है दिलबर। क्या? अपन घर गिरवी रख देते हैं। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि घर छोटे चचा और अम्मा के नाम पर है, बिकेगा तो सिर्फ हिस्सा ही मिलेगा, वो भी थोड़ा सा। गई भैंस पानी में। अभी तो नहीं जाती है मुसर्रत इस घर से बाहर। दिलबर, मुझे अम्मा के घर छोड़कर आ जाओ, कुछ दिन रहूंगी वहाँ। चलो, हमेशा के लिए ना सही, कुछ दिनों के लिए तो जारी है। आ रहा हूँ। जा, मुक्की आने। हाँ, मुक्की करके आ रहा हूँ। हमेशा हमेशा के लिए मुक्की आने। नहीं, कब आओ से आ। तो मैंने मुसर्रत, तुम प्रॉब्लम समझना थी, आओ तो। आवे क्यों आंटी ने, मुक्की ने? हाँ भाई आ गया। अरे बैठ क्यों रहे? अरे उबा थई जा, अभी अपन डिनर पे चलते। फिर डिनर भी करेंगे, फिर डिजर्ट भी खाएंगे और फिर तू मेरे को आइसक्रीम भी खिलाएगा। ठीक है मैडम, जैसा आपका हुक्म। दिलबर, दिलबर, मेरे पेट में बहुत सख्त दर्द है दिलबर। अम्मा क्या हो गया? तुम तो सर पकड़ी हुई हो, पेट में दर्द है, सर में दर्द है? अरे मुझे याद आया, मेरे सर में तो दर्द है, बहुत सख्त दर्द है। अरे आंटी, તમને ટેન્શન લેવાની જરૂરત ही નથી। મારે પાસે ને એક ટેબ્લેટ છે, वो खाओगे आपको ठीक हो जाएगा। दिलबर, मैं कोई गोली नहीं खाऊंगी, मैं सीधा डॉक्टर के पास जाऊंगी। ठीक है अम्मा, मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। अरे दिलबर, तू फालतू में टेंशन ले रहा है। आंटी ये लो, ज्यादा दर्द होगा ना तो 2 गोली खा लेना का। ये लो, ले लो ले लो। आप मारिया रेस्ट नहीं ले सकते ना। अम्मा तुम जाओ, चादर पहनो, मैं अस्पताल जाना। हाँ हाँ, मैं लेके चल रहा हूँ। दिलबर, मेरा पेट में दर्द है। नहीं दिलबर, हमारा डिनर। डोंट वरी मारिया, कल कर लेंगे। और कल तो वो तुम्हारी मुसर्रत होएगी ना घर पे। अरे 2-4 दिन से पहले नहीं आएगी, परेशान नहीं हो। बाहर आ जाओ, बाहर आ रहा हूँ अम्मा, मैं आता हूँ। वही हो जाओ। कभी आने बायडीनो प्रॉब्लम होए छे, कभी आनो मानो प्रॉब्लम होए छे। मेरे पास के रह गई हूँ। इजाजत है? जी काजी अंकल, आप निकाह पढ़ाएं। कुसिया बिनते फेनी बाबू, आपका निकाह 50,000 रुपए हक महर मुअज्जल किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? खाला, लूडो की चाल नहीं चलनी, तुम कबूल है बोलो, इसमें इतनी देर नहीं करनी। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। चलो खाला, रुखसती के लिए खड़े हो जाओ।
खालू जान, अब से आप खाला का घर अपना घर समझिएगा। और खाला जान, जब तक खालू का जनाजा नहीं उठ जाता, आप अपनी जिंदगी इनके साथ खुश असलूबी के साथ गुजारिएगा। गाड़ी लगा दे, तुम्हारे लिए गधा गाड़ी सजवाई है मैंने, जो अल्लाह के हवाले, तुम्हें मैंने अल्लाह के हवाले किया। या अल्लाह मेरी खाला की हिफाजत फरमा। जान से मारूंगी तुझे। चुप छोड़ दे मेरा पीछा, चुड़ैल कहीं की। तू चुड़ैल, तेरी माँ चुड़ैल, ये चुड़ैल। आज तुझे छोड़ूंगी, आज मैं तुझे जला के भस्म कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, बच्ची को नहीं जलाना। पुलिस पुलिस! अरे क्या क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? क्या क्या कर रही हो? मैं आ रही हूँ। जमाल साहब, छोड़ो इसे, छोड़ो। क्या हो गया, पागल हो गए तुम? किसको जान से मार? छोड़ दे मुझे। मर जाएगी वो। मैं छोड़ूंगी नहीं। जान से मार दोगी क्या उसे? अरे जाओ यार यहाँ से, जान छोड़ दो हमारी। क्या मुसीबत गले पड़ गई है, पागल औरत। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को ना छोटी सी रहने देना।